नमस्कार बंधुओं, आज मैं एक नई विषय वस्तु के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। खासतौर से इतिहास के विद्यार्थियों के लिए एक समस्या रहती है कि आखिर इतिहास को कैसे समझें। तो आज मैं इन्हीं बातों पर आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इतिहास का अध्ययन करें ताकि वो समझ में आ जाए। क्योंकि इतिहास के साथ ये समस्या है कि विद्यार्थी कहते हैं सब पढ़ते हैं, रात भर मेहनत करते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता है। तो आइए आज मैं आपको ऐसे रोचक तथ्य बताऊंगा कि उन टिप्स को अपनाते हुए उन बातों का अनुकरण करते हुए आप इतिहास को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो आओ इतिहास पढ़ें, इतिहास विषय को सरल रूप में समझने के तरीके। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। हाउ टू लर्न हिस्ट्री इन इजी वे। आओ इतिहास पढ़ें। इतिहास का अर्थ और आशय। इतिहास का अर्थ क्या है? इतिहास मानव सभ्यता के विकास की वह कहानी है जो हमें आगे का मार्ग दिखाती है। इतिहास कोई ऐसा विषय नहीं है कि जिसमें आप वो कहें कि इतिहास पढ़ने से क्या फायदा होगा। इतिहास पढ़ने का मतलब गड़े मुर्दे उखाड़ना है, ऐसा नहीं है। इतिहास जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। अतीत में हमारे पूर्वजों को कौन सी समस्याएं आई थी, किस तरीके से उन समस्याओं का निदान उन्होंने ढूंढा, किस तरीके से अपने जीवन को आगे बढ़ाया, ये सब समझने के लिए बहुत आवश्यक है। इतिहास का बहुत महत्व है। जिस तरीके से एक बीमार व्यक्ति जब किसी डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर ये जानना चाहता है कि आप कब से बीमार हैं, आपको किस तरीके से शरीर में समस्याएं आई, वो सारे कारण, सारी परिस्थितियां जानना चाहता है कि कितने दिनों से बीमार हैं, क्या क्या लक्षण हुए थे, किस तरीके से आपको दिक्कतें हुई। वो इसलिए जानना चाहता है ताकि आपकी बीमारी का इलाज कर सके। ठीक उसी तरीके से आज हमारे समाज के अंदर बहुत सारी समस्याएं हैं और उन समस्याओं के कारण अतीत में छिपे हुए हैं। वो हम तभी जान सकते हैं जब हम इतिहास को पढ़ेंगे, इतिहास को समझेंगे। तो हिस्ट्री इज नॉट ओनली द स्टोरी ऑफ पास्ट बट इट इज द ट्रैक ऑफ फ्यूचर। देयरफॉर हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर पर्सनालिटी बिल्डिंग, फॉर कैरियर बिल्डिंग एंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ होल सोसाइटी। तो इतिहास बहुत आवश्यक है। दूसरे तरीके से अगर हम देखें तो जीविकोपार्जन के लिए बहुत जरूरी है कि आप कोई न कोई कार्य करें और उस कार्य को करने के लिए किस तरीके से आप कार्य शुरू करें, उस कार्य में क्या समस्याएं आएंगी, किस तरीके से उसका निदान ढूंढेंगे, ये सारी की सारी चीजें इतिहास में छिपी हुई हैं। इसलिए इतिहास बहुत महत्वपूर्ण है। वर्तमान में अगर देखें कि यदि आप पढ़ने लिखने के बाद, अध्ययन करने के बाद, अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के बाद, योग्यता प्राप्त करने के बाद अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो कोई भी प्रतियोगिता हो, उन सभी प्रतियोगिताओं के अंदर इतिहास विषय को रखा जाता है ताकि आप वो जानकारी लेकर के जिस क्षेत्र में भी सेवा करने के लिए जाएं, उस क्षेत्र में अच्छी तरीके से कार्य कर सकें। तो इतिहास जीवन की समस्याओं को सुलझाने के लिए, व्यक्तित्व के विकास के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए, अपना कैरियर बनाने के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसलिए इतिहास का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। अब जरूरी नहीं है कि जो इतिहास का विद्यार्थी है वही इतिहास पढ़े। इतिहास वो व्यक्ति भी पढ़ सकता है जो इतिहास का विद्यार्थी नहीं है, उसके लिए भी आवश्यक है इतिहास को पढ़ना। तो आइए अब हम समझते हैं कि इतिहास को कैसे पढ़ें, कैसे समझें। तो इतिहास को समझने के सरल तरीके क्या हैं? सबसे पहली चीज है कि स्वयं के अंदर जिज्ञासा पैदा करें। जब तक हमारे अंदर भूख नहीं होगी, जब तक हमारे अंदर एक जिज्ञासा नहीं जागेगी, तब तक हम कोई भी कार्य करने को तैयार नहीं। तो सबसे पहली चीज क्या है कि इतिहास का अध्ययन करने के लिए अपने अंदर पहले जिज्ञासा पैदा करें, क्यूरियोसिटी पैदा करें कि हमें अतीत की जानकारी हासिल करनी है। तभी आप उसको
अध्ययन कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है एकाग्र चित्त और शांत मस्तिष्क तैयार करें। अब आपने ये निश्चय कर लिया है कि इतिहास मुझे पढ़ना है, जिज्ञासा भी उत्पन्न हो गई है, तो जरूरी है कि आप अपनी मन स्थिति को तैयार करें। ये नहीं है कि इतिहास अन्य कार्य करते जा रहे हैं और इतिहास आप पढ़ते जा रहे हैं कि आपने जो अशोक पढ़ना शुरू कर दिया, अकबर पढ़ना शुरू कर दिया। जब तक आप एकाग्र चित्त नहीं है, जब तक आपका मस्तिष्क शांत नहीं है, जब तक आपका दिमाग उन चीजों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, तब तक वो आपके समझ में नहीं आएंगी। तो इतिहास समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आप एकाग्रचित्त हों, शांत मस्तिष्क से आप तैयारी करें। इसके बाद तीसरा जो बिंदु है वो ये है कि थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करें। ये नहीं है कि इतिहास का कोई भी आपने टॉपिक ले लिया और उसको पढ़ना शुरू कर दिया एक तरफ से। अब एक किसी भी पीरियड को, किसी भी युग को आप पढ़ते हैं तो जब उसके बारे में आप पढ़ते हैं तो हर तरीके की जानकारी उसमें होती है। प्रशासनिक स्थिति भी होती है उसमें आर्थिक स्थिति भी होती है, सामाजिक स्थिति भी होती है, युद्धों का वर्णन भी होता है और सब कुछ होता है। वो एक साथ आपकी समझ में आने वाला नहीं है। इसलिए क्या करें, पहले थोड़ा थोड़ा शुरू में पढ़ें। जब आप थोड़ा पढ़ेंगे वो आपकी समझ में आएगा, क्योंकि आपकी अभी इतिहास की अध्ययन करने की क्षमता विकसित नहीं हुई है। अभी अभी तो आपने शुरू किया है पढ़ना। तो जब थोड़ा पढ़ेंगे, थोड़ा समझ में आएगा, तो क्या होगा, जिज्ञासा और बढ़ेगी, तब आप आगे के लिए तैयार होंगे। अब अगली बात यह है कि आखिर हम इतिहास में क्या चीज पढ़ें। इतिहास तो बहुत विस्तृत विषय है, महासागर है। देश का इतिहास, प्रदेश का इतिहास, विश्व का इतिहास, समाज का इतिहास, बहुत विस्तृत विषय वस्तु है। तो आप उसमें ये देखें कि आपकी रुचि किसमें है, आपको कौन सा टॉपिक रुचिकर लगता है, उसको पहले शुरू करें। क्योंकि जब तक आपको रुचि नहीं आएगी, आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा, तब तक वो आपकी समझ में आने वाला नहीं है। तो इतिहास का रुचिकर टॉपिक या अध्याय आप चुने, वहां से पढ़ना शुरू करें, तो आपको क्या होगा, आपको आनंद आएगा और आप और अधिक जानकारी उसके बारे में जानना चाहेंगे। अगला बिंदु जो है वो समुचित एवं स्तरीय अध्ययन सामग्री का संकलन करें। आपको जो अध्ययन करना है उसके लिए जो अध्ययन सामग्री है वो प्रॉपर होनी चाहिए। अब ये नहीं है कि आपने अभी भी शुरू किया है और आप ले आए कॉम्पिटिटिव बुक, ले आए प्रतियोगिता संबंधी पुस्तक ले आए, तब कहाँ समझ में आने वाला है। पहले छोटे स्तर से सरल पुस्तक के द्वारा आप अपना अध्ययन शुरू करें, तब आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा, तो आप धीरे धीरे आगे बढ़िए। अगली बात, घटनाओं के अध्ययन के समय सहभागिता सुनिश्चित करें। जब आप घटनाओं का अध्ययन कर रहे हैं, जैसे किसी युद्ध का अध्ययन कर रहे हैं या किसी अन्य घटना का अध्ययन कर रहे हैं, तो जब तक उसमें आपकी सहभागिता नहीं होगी तब तक वो आपकी समझ में नहीं आएगा। सहभागिता का तात्पर्य क्या है? तात्पर्य ये है कि वो घटना तो अतीत में घटित हुई है, लेकिन आप जब अध्ययन करें तो आप ये सोचें कि वो घटना आपके समक्ष घटित हो रही है। एक एक पात्र को आप देखें कि कौन कौन उसमें शामिल हो रहा है, किस तरीके से युद्ध हो रहा है, किस तरीके से कौन सी घटना हो रही है। जब आप ये सोचेंगे कि हम उस घटनाक्रम के बीच में खड़े हुए हैं और सब कुछ अपने सामने घटित होते हुए देख रहे हैं, तब आप ये समझेंगे, तब आपके समझ में आएगा। क्योंकि जब तक आप सहभागिता नहीं करेंगे, आप दूर खड़े रहेंगे और विषय सामग्री दूर खड़ी रहेगी, तो सामंजस्य नहीं बनेगा। इसीलिए इतिहास अतीत की घटना है, लेकिन उसका अध्ययन आप वर्तमान में रख के करें, आप अपने साथ उसको जोड़ें, तब आपको अच्छी तरीके से वो समझ में आएगी। अगला जो बिंदु है, अगला जो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, वो विषय वस्तु को चित्रात्मकता के द्वारा वर्तमान से जोड़ें। अब चित्रात्मकता को ध्यान में रखना है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं कि जब आप सड़क पर कहीं जा रहे हैं और वहां पर साइकिल से कोई बच्चा जा रहा है, वो बच्चा गिर जाता है, आपके सामने गिरता है, आप उसको उठाते हैं, तो एक घटना घटित हुई, बच्चे साइकिल पर सवार बच्चे का गिरना, ये घटना घटित हुई।
जब आपसे कोई भी पूछेगा कि भैया वो बच्चा कैसे गिरेगा, कैसे घटना घटित हुई, तो आप बड़ी अच्छी तरीके से उसको बता देंगे कि वो सड़क पर जा रहा था, वो बीच में जा रहा था या किनारे पे जा रहा था, साइकिल कैसी थी, बच्चा कैसा था, कैसे वो गिर गया, कैसे आप उसके पास दौड़ के गए, कैसे आपने उठाया। सारी की सारी जो घटना है वो चित्रात्मक रूप में आपके मस्तिष्क में समा गई है और उसका वर्णन, बिल्कुल सांगोपांग वर्णन आप उसका कर पा रहे हैं। ठीक उसी तरीके से जब आप किसी घटना को पढ़ें, इतिहास की घटना को, इतिहास की विषय वस्तु को, तो उसमें चित्रात्मकता को ध्यान में रखें। अपने दिमाग में चित्र बनाएं कि कैसे अशोक आया होगा, कैसे लड़ने के लिए गया होगा, कैसे घोड़े पर सवार हुआ होगा, कैसे उसके सामने शत्रु की सेना खड़ी होगी, क्या कुछ घटित हुआ होगा, वो आप अपने दिमाग में चित्र बनाएं, मस्तिष्क में चित्र बनाएं। जब आप वो चित्र बनाएंगे तो सारी की सारी विषय सामग्री जो है, सारी की सारी अध्ययन वस्तु जो है, वो आपके अचेतन अवस्था से अर्धचेतन अवस्था में जाएगी और अर्धचेतन अवस्था से धीरे धीरे वो चेतनावस्था में चली जाएगी और इतिहास आपको अच्छी तरीके से समझ में आने लगेगा। अगली बात है क्रमबद्धता का अनुपालन करें। जब भी आप अध्ययन करें तो इतिहास जो है वो घटनाओं का विषय है और घटनाएं क्रमबद्ध रूप से घटित हुई हैं, समय से घटित हुई हैं। अगर हम 1857 का अध्ययन कर रहे हैं तो 1857 के बाद एकदम 1947 की घटनाओं का अध्ययन न करें या 1960 ईस्वी की घटनाओं का अध्ययन न करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो 1947 वाली घटना 1857 वाली घटना में शामिल हो जाएगी और 1857 वाली घटना 1947 वाली घटना में शामिल हो जाएगी। तो यहां पर क्या करना है, यहां पर आप क्रमबद्ध रूप से चलें। पहले कौन सी घटना घटित हुई, फिर उसके बाद कौन सी घटना घटित हुई, फिर कौन सी घटना घटित हुई, और उन घटनाओं की जो जानकारियां हैं उनको आप रटे नहीं, उनको समझें। जब आप समझेंगे किसी चीज को तो अच्छी तरीके से आप उसकी व्याख्या कर पाएंगे। अगर आपने रटी है तो वो कुछ समय तक तो ठहरेगी आपके मस्तिष्क में, लेकिन धीरे 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 वो अचेतन अवस्था में चली जाएगी फिर से। तो क्रमबद्धता का पालन करें। इतिहास में क्रमबद्धता बहुत जरूरी है। अगर क्रमबद्धता टूट गई तो फिर आप अच्छी तरीके से अध्ययन नहीं कर पाएंगे। अगली बात, अगला पॉइंट, भौगोलिक अवस्थिति को समझें। जब हम इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं लेकिन वो भूगोल से जुड़ा होना चाहिए। क्योंकि भूगोल से नहीं जुड़ा होगा तब तक क्या होगा, वो अच्छी तरीके से समझ में नहीं आएगा। क्यों? जैसे कोई भारत में घटना घटित हुई है या भारत के किसी प्रांत में घटित हुई है, उड़ीसा में घटित हुई है या तमिलनाडु में घटित हुई है या किसी दूसरे देश में घटित हुई है, तो कम से कम वो आपको ये तो मालूम होना चाहिए कि आखिर उड़ीसा है कहाँ, आखिर तमिलनाडु है कहाँ, आखिर जिस देश का हम अध्ययन कर रहे हैं वो देश है कहाँ, वो जगह है कहाँ। जब तक हमें ये नहीं मालूम होगा तब तक हम नहीं समझ पाएंगे। दूसरी बात ये है कि उस भौगोलिक अवस्थिति के अनुसार ही ऐतिहासिक घटनाएं घटित हुई थी। जैसे वहां पर पहाड़ी इलाका है, नदी का किनारा है, मैदान है, पठार है, क्या है वहां पर, क्योंकि उस घटना पर उस अवस्थिति का प्रभाव अवश्य पड़ा होगा। जैसे कोई भी युद्ध करने के लिए गया तो रास्ते में उसे जंगल पड़े या रास्ते में मरुस्थल पड़ा, वो तभी तो आप समझ पाएंगे कि जब वहां की स्थिति को आप समझेंगे, आपको मालूम होगी। इसलिए किसी भी घटना को, यह कोई घटना जिस स्थान विशेष पर घटित हुई है, जैसे मिस्र में कोई घटना हुई है, कोई चीन में घटना हुई है घटित, कोई रोम में हुई है, कोई स्पार्टा में हुई है, कोई भारत में हुई है, कोई चीन में हुई है, तो उन देशों का, उन स्थानों का, उन जगहों का आपको ज्ञान होना चाहिए
कि वो आखिर कहाँ पर है, वहाँ की अवस्थिति कैसी है, लोकेशन कैसी है, वहाँ की फिजियोलॉजी कैसी है, ये बहुत ही जरूरी है आप उसको जानें। अगली बात, जब आप इतिहास का अध्ययन करेंगे, पढ़ने बैठेंगे, तो बहुत सारी कठिन चीजें आएंगी बीच बीच में। तो वो जो कठिन चीजें हैं उनको समझिए और समझ करके उनको सरल रूप में स्वीकार कीजिए। उनका सरल रूप क्या है वो ढूंढने की कोशिश कीजिए, ताकि उसके सरल रूप को आप समझ सकें। क्योंकि जब तक वो सरल रूप आपकी समझ में नहीं आएगा, तब तक वो विषय वस्तु आपके लिए जटिल ही बनी रहेगी, और जटिल विषय वस्तु की आप व्याख्या नहीं कर पाएंगे। तो जटिल से जटिल जो विषय वस्तु है उसको सरल करिए। सरल वो तभी होगी जब आप उसका सरल स्वरूप ढूंढेंगे। तो जब आप सरल हो जाएगी, आपकी समझ में आ जाएगी, आपको रुचि आने लगेगी उसमें। अगली बात, निरंतरता बनाए रखें। इतिहास के अध्ययन में बहुत जरूरी है कि निरंतरता रहनी चाहिए, कंटिन्यूटी रहनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आज आपने इतिहास पढ़ लिया, अब फिर आपने 2 दिन के लिए 4 दिन के लिए छोड़ दिया उसको, या महीने भर के लिए छोड़ दिया, फिर दोबारा पढ़ने बैठे नए सिरे से, और फिर आपने 1-2 टॉपिक पढ़ लिया, फिर छोड़ दिया महीने 2 महीने को। तो इस तरीके से इतिहास आपकी समझ में आने वाला नहीं है। इतिहास में निरंतरता बनाए रखें कि हमको 1 घंटे रोजाना पढ़ना है, या इतने पृष्ठ पढ़ना है, या ये टॉपिक पढ़ना है, ऐसे करना है। एक प्लान बनाए, एक योजना बनाए और उस योजना पर अमल करें। उसमें निरंतर अपने आप को जोड़े रखें इतिहास के साथ, तब वो आपकी समझ में आएगा अच्छी तरीके से। अगली बात, सार तत्व का संवर्धन करें। जब भी आप अध्ययन करें तो अध्ययन करने के बाद जो कुछ भी आपकी समझ में आता है, एक पेन उठाइए, रजिस्टर उठाइए, और जो कुछ आपकी समझ में आया, जो जिस्ट है उसका, जो सार तत्व है, उसको नोट कर लीजिए, उसको लिख लीजिए। क्योंकि भविष्य में जब भी आप उस रजिस्टर को खोलेंगे तो आपको याद आएगा, अरे ये जो मैंने पढ़ा हुआ था। तो उस सार तत्व के जरिए वो तुरंत अचेतनावस्था से आपकी चेतनावस्था में ज्ञान आ जाएगा, वो जानकारियां आ जाएंगी। और यदि आप सार तत्व का संवर्धन नहीं करेंगे तो एक तरफ से आप पढ़ते जाएंगे, दूसरी तरफ वो धीरे धीरे आपसे दूर होता चला जाएगा, और वो एक जो आपने जो ज्ञानार्जन किया है वो ज्ञानार्जन समृद्ध नहीं हो पाएगा। समृद्ध क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि आपने उसका संवर्धन नहीं किया है। तो संवर्धन करना बहुत जरूरी है। अगली बात, खास तौर से जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, या जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उनके लिए खास तौर से ये बात है कि जब भी वो कोई एक टॉपिक पढ़ते हैं तो उस टॉपिक के बारे में जो कुछ भी आपको समझ में आया है उसकी दूसरों के साथ परिचर्चा करें। जब आप दूसरे विद्यार्थियों के साथ, दूसरे शिक्षार्थियों के साथ उसकी परिचर्चा करेंगे तो हो सकता है कि कुछ बातें उस टॉपिक की आपको मालूम है, कुछ बातें उन्हें भी मालूम हो, और जब उन लोगों को मालूम होंगी वो बातें आप तक पहुंचेंगी और आपकी बातें उन तक पहुंचेंगी। तो क्या होगा कि एक ही टॉपिक पर बहुत सारी चीजें आपको बाहर से भी मिल जाएंगी और आपका एनरिचमेंट हो जाएगा, आपके ज्ञान में वृद्धि हो जाएगी, आपकी सूचनाओं में वृद्धि हो जाएगी। तो ये आवश्यक है कि आप परिचर्चा अवश्य करें। अगली बात, मनोरंजक साधनों का सहारा लिया जा सकता है। जो इतिहास के संबंध में बहुत सारी जानकारियां मनोरंजक साधनों से भी मिलती हैं, जैसे टीवी सीरियल है, फिल्में हैं, समाचार पत्र हैं, पत्रिकाएं हैं, रेडियो है। इनके माध्यम से भी बहुत सारी सूचनाएं हमको मिल जाती हैं। यद्यपि ये सूचनाएं उनके अपने उद्देश्य के अनुसार इनमें परिवर्तन होता है थोड़ा बहुत। जैसे कोई मूवी बनाई गई है तो मूवी में जो बनाने वाला व्यक्ति है, जो फिल्मकार है, वो अपना उद्देश्य ये भी रखता है कि हम ये विषय वस्तु पहुंचाएं जनता तक और साथ में हमें उससे लाभ हो। तो उसमें वो कुछ परिवर्तन करते हैं, कुछ नई चीजें जोड़ते हैं, कुछ मनोरंजक चीजें जोड़ते हैं, लेकिन उनके पीछे
जो इतिहास की सूचनाएं हैं वो भी रहती हैं। तो मनोरंजक साधनों का अध्ययन जब आप करेंगे, जब आप देखेंगे, तो उनके आधार पर आपका मनोरंजन भी होगा, साथ में आपको इतिहास के संबंध में सूचनाएं भी मिलेंगी और आपको अध्ययन करने के लिए आपके मन में रोचकता बढ़ेगी, क्यूरियोसिटी बढ़ेगी। तो कोई बुराई नहीं है, कोई गुरेज नहीं है कि हम मनोरंजक साधनों का सहारा लेकर इतिहास को भी पढ़ सकते हैं, इतिहास को समझ सकते हैं। और वे मनोरंजक साधन हमको प्रेरित करते हैं कि हम उन महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में और अधिक जानकारियां कहां से जुटाएं। तो वो बहुत अच्छा एक साधन होता है। अगली और अंतिम बात यह है कि ज्ञानानंद का अनुभव करें। जब भी आप अध्ययन करें तो आप उसे बोझ न समझें, आप उसको इस तरीके से न लें कि ये हमें जबरन करना पड़ रहा है। आप उसमें आनंद लीजिए, ज्ञान को अर्जित कीजिए, आनंद लीजिए। और जब आनंद का आप अनुभव करेंगे तो क्या होगा, निरंतर आप आगे बढ़ेंगे, आपको और जितना आप आगे अध्ययन करेंगे उतना और आपको आनंद आएगा। तो इस तरीके से आनंद का अनुभव करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अपनी मंजिल जो आपने निश्चित की है, चाहे वो मंजिल आपको अध्ययन करने की मात्र हो, चाहे मनोरंजन के लिए हो, चाहे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए हो, सफल होने के लिए हो, चाहे आप जो है अपनी जो परंपरागत परीक्षा है उसको पास करने की हो, कोई न कोई मंजिल, कोई न कोई लक्ष्य आपका अवश्य होगा। आप उसकी ओर लगातार बढ़ते रहें। तो इस तरीके से मैंने आपको जानकारी दी है कि इतिहास विषय को किस तरीके से आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ये मैंने भी बिंदु बताए हैं कि जब आप इनका पालन करेंगे, इनको अपनाएंगे, तो बिल्कुल जादुई तरीके से इतिहास आपकी समझ में आने लगेगा। आपने हमारा वीडियो देखा है, इसमें हमने जो महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसी तरीके से हमारे अन्य वीडियो आपके सामने आते रहेंगे जो खास तौर से इतिहास विषय के बारे में है और सामान्य अध्ययन के बारे में है। तो खास तौर से जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वे लोग तो अवश्य हमारे वीडियो देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अध्ययन करते रहिए, निरंतर आगे बढ़ते रहिए। गुड लक, थैंक यू वेरी मच।